ये जो शुरुआती 10 सीटें हमने शुरू की और पूर्वांचल असल में ये कहा जाता है कि जिसकी तरफ चल देगा सरकार भी करीब करीब वो बना लेगा, क्योंकि एक बड़ा रीजन है। यहां पर हम देख रहे हैं इटवा समाजवादी पार्टी को जाती हुई मौजूदा शिक्षा मंत्री उसी सीट से आते हैं, और दूसरी तरफ आप बांसी देख रहे हैं, बांसी में लगातार जीत रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या एक बार फिर से जीतेंगे, क्या आपका आंकलन है? देखिए, बांसी से राजा जयप्रताप सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और मंत्री हैं, तो बांसी। और लेकिन मैं मानता हूं कि बांसी का जो जातीय समीकरण है वहां बहुत कांटे की लड़ाई रहेगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। रही बात इटवा की, इटवा में समाजवादी हैवीवेट है, माता प्रसाद पांडे स्पीकर रहे, बड़ा कद रहा है, और रामसेवक यादव और लोहिया के जमाने के नेता रहे, तो उनकी जो प्रासंगिकता है, उनकी जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंसी है वो बहुत जबरदस्त है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैवीवेट को चुनाव लड़ा रखा, तो लड़ाई वहां भी बहुत कांटे की होगी। और मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि इटवा समाजवादी पार्टी के फोल्ड में एक तो एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर और ऊपर से समाजवादी पार्टी का हैवीवेट। जैसे आपने बताया कि बस्ती में कप्तानगंज, तो राम प्रसाद चौधरी एक बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी के फोल्ड में उनकी एंट्री हुई है बीएसपी के खेमे से, तो निश्चित तौर पर बस्ती के समीकरणों में परिवर्तन आएगा। अब अभी आपके एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हरैया समाजवादी पार्टी की कोटे में जाती नजर आ रही, उसको मैं डाउटफुल मानता हूं कि हरैया जैसी सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में जा रही है। और डुमरियागंज जो समाजवादी पार्टी जीत रही है, उसका एक कारण है कि जिस तरह से बीएसपी का 100 वोट से हारा हुआ कैंडिडेट इस समय समाजवादी पार्टी के फोल्ड में है। अगर मुस्लिम वोट वहां डिवीजन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी जो संख्या है, जो वोटर है, उसके हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। ठीक है।